नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के अपने मायने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को आदिवासियों की अस्मिता को केंद्र में रखकर बीजेपी के लिए चुनौती पेश करने वाली है, तो वहीं बीजेपी आदिवासियों के हितों का समर्थक बताकर खुद को पेश करेगी। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की ज्यादातर सीटों पर उनका असर है और इसलिए बीजेपी और झामुमो के एजेंडे के इर्द गिर्द आदिवासी फैक्टर जरूर रहेगा। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर आदिवासियों के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की रणनीति बनाई है। साथ ही इस बार बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर गैर आदिवासी वोटर्स को भी साध रही है। जैसे हरियाणा में बीजेपी का गैर जाट वोटों का समीकरण का फॉर्मूला सुपरहिट साबित हुआ और इसी फॉर्मूले को वो झारखंड में भी अमल में ला सकती है, ताकि आदिवासियों के साथ ही गैर आदिवासी वोटों पर भी आसानी से ध्रुवीकरण हो सके। बीजेपी ने बेटी, माटी और रोटी की रक्षा के संकल्प को दोहराते हुए जीत का लक्ष्य बढ़ा रखा है। झारखंड में क्या है बीजेपी का प्लान और कैसे वो बाजी पलटेगी, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, बीजेपी का पंच प्रण। बीजेपी का सदाबहार फार्मूला। हरियाणा की जीत से बुलंद हौसला। झारखंड में अब दिखेगा कमाल। बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। पंच प्रण का हुआ ऐलान। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। चुनावी आहट से पहले फार्मूला सेट। हरियाणा में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब झारखंड में खोई सत्ता को वापस पाने की कवायदों में जुटी है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राज्य के सभी वर्गों और तबकों को साधने में जुट गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश आदिवासी समुदाय में पैठ बनाने की है। आदिवासी बहुल राज्य में उन्हें साधे बगैर जीत के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी झारखंड में हरियाणा में अपनाए फॉर्मूले की तरह वहां पर भी गैर आदिवासी वोटर्स पर अपना फोकस रखेगी। इसके लिए बकायदा रणनीति तैयार हो चुकी है और उस पर अमल भी बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी अपने पुराने सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर ही अपनी जीत के लक्ष्य को साधने के लिए चुनावी रण में उतरेगी। हरियाणा फतह, झारखंड पर नजर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत से बीजेपी के हौसले को बुलंदी मिली है। हरियाणा के चुनावी नतीजे को अपने पक्ष में करके बीजेपी ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि चुनावी रणनीति में उसका कोई सानी नहीं है। हरियाणा में गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करते हुए बीजेपी ने वहां के जाति समीकरण को साधने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी रही। अब इसी फॉर्मूले को बीजेपी झारखंड में अपनाने जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में जेएमएम के आदिवासी अस्मिता वाले दांव से निपटने की चुनौती है। झारखंड में आदिवासी समाज को दरकिनार कर राजनीति नहीं की जा सकती, लेकिन केवल आदिवासी समाज के भरोसे भी पार्टी नहीं रह सकती।
बीजेपी का पूरा फोकस गैर आदिवासी वोट बैंक पर है, जहां वो साइलेंट रहकर काम कर रही है। हरियाणा में भी बीजेपी इस बार खुलकर गैर जाट राजनीति की लीक पर तो थी, लेकिन इस वर्ग को पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं किया। गैर आदिवासी वोटों की लामबंदी के साथ बीजेपी अगर आदिवासी वोट में 10 से 12% भी गेन कर पाती है तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। झारखंड की गिनती आदिवासी बाहुल्य राज्यों में होती है। राज्य की कुल आबादी में आदिवासी की भागीदारी करीब 26% है। राज्य की 81 सीटों में से 28 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2019 के झारखंड चुनाव में बीजेपी इन 28 में से महज 2 सीटें ही जीत सकी थी। 2019 में बीजेपी महज 25 सीटें ही जीत पाई थी। 2014 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा और 37 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 30 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बीजेपी की तरह जेएमएम भी अपने दम पर बहुमत हासिल करने का सपना पूरा नहीं कर सकी। लिहाजा बीजेपी हरियाणा की तर्ज पर अपनी रणनीति बना रही है, जिसमें आदिवासियों को केंद्र में रखते हुए गैर आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश करेगी। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही सीएम के लिए चेहरा होंगे, लेकिन बीजेपी सीएम फेस घोषित करेगी, इसकी संभावनाएं नहीं है। पार्टी किस नेता को सीएम फेस घोषित कर चुनाव मैदान में उतरने के बजाय कई राज्यों में आजमाए अपने सामूहिक नेतृत्व के फार्मूले को लेकर ही चुनाव में जाएगी। साथियों, आज एक और केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। दूसरी ओर झारखंड सरकार झारखंड के विकास को पटरी से उतारने में लगी है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा जान चुका है, झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ है। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। मनरेगा के कामों में कई तरह की कमियां और गड़बड़ियां निकली है, तो केंद्र सरकार ने भी जो पैसा भेजा है उसका ठीक उपयोग हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं किया। उनकी रुचि जनजातियों की स्थिति बेहतर हो इसमें नहीं है, वो तो केवल शोषण करना जानते हैं और पैसा खाना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 5 साल में तस्वीर भी बदलेगी और अपने इन भाई बहनों की तकदीर भी बदलेगी। हम लोग कोशिश करेगा कि 81 सीट का ही पैनल बने और 1 सीट का विपरीत हमने 3 नामों को सिलेक्ट करना है और बाकी ऊपर जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड सिद्धांत लेगा कि वो 3 में से कौन एक को मिला जाए या 3 का बाहर से भी किसी को लाया जाए। तो पहला जो हमारा एक प्रक्रिया होते है रायशुमारी हो चुका है। हमारे पहले लक्ष्य था कि हम थोड़े सीट पहले डिक्लेयर करें, लेकिन परिस्थितियां बदले और अभी हमारा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों में अनाउंस कर पाऊंगा। हरियाणा तो हो गया, लेकिन झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चला। अपने पंच प्रण के साथ बीजेपी ने राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने नए चैलेंजेस खड़े कर दिए। बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ गोगो दीदी योजना का ऐलान करके बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की रणनीति अपनाई है। बीजेपी के पंच प्रण में महिलाओं, युवाओं और गरीबों का खास तौर से ध्यान रखा गया है और इसमें सभी वर्गों और समुदाय के लोग शामिल हैं। युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने से लेकर महिलाओं को हर महीने सम्मान देने का वादा भी किया गया है। ये वो वोटर्स हैं जो बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। बीजेपी के वोटों के समीकरण का ये हमेशा से ही मजबूत आधार रहा है।
चुनाव से पहले बड़ा दांव। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नया दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पंच प्रण के जरिए 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाबूलाल मरांडी ने रांची में पंच प्रण का लोकार्पण किया। जनता के बीच गोगो दीदी फॉर्म लेकर पहुंच रहे बीजेपी लीडर की तरफ से उन्हें भरोसा दिया जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मां बहनों को हर महीने 2100 रुपए सम्मान के तौर पर दिया जाएगा। बीजेपी राज्य में लक्ष्मी जोहार शुरू करेगी, जिसके तहत सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। महिलाओं के साथ युवाओं के लिए बीजेपी ने रोजगार को सुनिश्चित करने का ऐलान किया है। झारखंड में 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की गारंटी दी गई है। 2.87 लाख खाली सरकारी पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी हो जाएंगी। वार्षिक कैलेंडर पेश किया जाएगा, जिसमें सभी मौजूदा परीक्षाओं को एक ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बीजेपी करियर शुरू करने में युवाओं को पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेगी। इसके लिए हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 2000 रुपए प्रति माह का युवा साथी भत्ता देगी। इससे उन्हें अपनी पढ़ाई और करियर के खर्चों और कोचिंग फीस को पूरा करने में मदद मिलेगी। बीजेपी ने राज्य में घर साकार योजना को भी पूरा करने का ऐलान किया है, जिसके तहत सभी के लिए बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए उसके निर्माण में मुफ्त बालू उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण रूप से लागू करके 21 लाख घरों का निर्माण और प्रत्येक को 1 लाख की बढ़ी हुई सहायता प्रदान करेगी। 2027 तक जल जीवन मिशन के तहत 59 लाख घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस तरह से बीजेपी ने अपने सदाबहार फॉर्मूले को अपनाते हुए युवा, महिला और गरीब पर अपना फोकस बढ़ाया है। झारखंड के विकास के लिए परिवर्तन, हर गरीब को घर मिले इसके लिए परिवर्तन, हर घर जल का कनेक्शन मिले इसलिए परिवर्तन, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परिवर्तन, जल, जंगल, जमीन की हिफाजत के लिए परिवर्तन, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए परिवर्तन, आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए परिवर्तन। माया, अगर मैं बोलो माया योजना आप छत्तीसगढ़ से बीजेपी से ही कॉपी पेस्ट किया है। अगर मैं बोलो आप माया योजना असम से कॉपी पेस्ट किया है। अगर मैं बोलो आप माया योजना आपने मध्य प्रदेश से कॉपी पेस्ट किया है, तब उसका जवाब क्या होगा? अगर आपने हमसे कॉपी पेस्ट नहीं किया होता था तब तो 4 साल पहले कर देते थे। और झारखंड का लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी पर विश्वास है और उनको हमने वादा किया हो कि 2100 रुपया मिलेगा, 21 लाख आवास हम लोग बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 8 लाख युवाओं का नौकरी का हम लोग रास्ता खोलेगा और युवाओं को भी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन पास होने का बाद 2 साल तक हम लोग सपोर्ट करेगा। और मेरा लगता है कि हमारा ऊपर लोगों का विश्वास है और जेएमएम जो भी बोले सबको मालूम है कि मोदी जी जो बोलता है वो करके दिखाता है। झारखंड विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करना बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है और इस बार बीजेपी राज्य में अपने लिए जीत की बड़ी संभावनाएं भी देख रही है और इसीलिए वो कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाह रही। वोटों के समीकरण को तो ध्यान में रखकर ही साथ ही उम्मीदवारों के चयन में भी अपनी सफल रणनीति को अमल में लाने का प्रयास रहेगा। उम्मीदवारों के नाम फीडबैक के आधार पर तय किए जा रहे हैं। तमाम तरह के मिले फीडबैक के बुनियाद पर राज्य में 25% के करीब मौजूदा विधायकों के बजाय नए चेहरों पर, नए फेसेस को चुनावी रण में उतारने का फैसला किया गया और यह बीजेपी का मास्टर प्लान है। यह उसकी जीत का पुराना फॉर्मूला है और यह तमाम चुनावों में असरदार भी नजर आया है। बीजेपी का मास्टर प्लान।
बीजेपी भले ही ओबीसी और अन्य सामान्य जातियों के वोट को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व की भूमिका में आदिवासी समाज को ही रखेगी। बीजेपी राज्य में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जीतने वाले उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला कर चुकी है। इसके तहत जो फीडबैक मिले हैं उसकी बुनियाद पर करीब 25% मौजूदा विधायकों का टिकट तय है। उम्मीदवारों का नाम तय करने के मामले में पार्टी नेतृत्व में पहले दौर का मंथन पूरा कर लिया गया है, जिसमें सभी सीटों पर 3 नाम के पैनल को कम किया गया है। आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल टच भी दिया जा चुका है। बाकी सीटों पर 2 से 3 नाम रखे गए हैं, जिस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। चुनाव में उम्मीदवारों को बदलने और नए चेहरों पर दांव खेलना बीजेपी की सदाबहार जीत का फार्मूला रहा है और इस बार झारखंड में भी इस पर अमल किया जा रहा है। राज्य में हरियाणा विधानसभा चुनाव की तर्ज पर टारगेटेड वोट बैंक पर फोकस रखेगी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने 51% वोटर्स को टारगेट किया, लेकिन विपक्ष को भी उसके मजबूत वोट बैंक में वॉकओवर नहीं दिया। यही रणनीति बीजेपी की झारखंड विधानसभा चुनाव में भी रहेगी। पार्टी के सभी बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में सीधी टक्कर होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी, जेवीएम, आजसू जैसे राजनीतिक दल महत्वपूर्ण रोल निभाते रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन में उसका रुतबा घटा है। बीजेपी को झारखंड विधानसभा चुनाव में माइलेज मिलने की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद है और झारखंड इस बार बीजेपी की जीत की जो संभावनाएं बनी है उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी के मिशन झारखंड को अमली जामा पहना रही है। लोकसभा चुनाव में वोटों के समीकरण पर गौर करते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गजों को इस मिशन पर लगा दिया है। बीजेपी का मिशन झारखंड। झारखंड में चंद महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बेल पर छुटे हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से इंडिया गठबंधन का जोश हाई है, तो झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए एनडीए भी पूरा दम लगा रही है। पर बीजेपी जानती है कि रूठे आदिवासियों को मनाए बिना ये सियासी अरमान पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव से दूर रहे आदिवासी वोट बैंक को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले साधने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं को मिशन झारखंड पर लगा दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को उम्मीद है कि पंचप्रण के तहत बांग्लादेशी घुसपैठ से ज्यादा गोगो दीदी योजना प्रभावी होगी। बीजेपी इस बार राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाए बगैर चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर जनता का विश्वास जीतने की तैयारी में है। पार्टी के द्वारा इसके लिए बृहद कार्य योजना बनाई जा रही है। एनडीए के अंदर घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग सुलझ जाने के साथ ही पार्टी ने उन्हें टिकट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे को आधार बनाते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं।
इसके तहत विधानसभा स्तर पर पार्टी के द्वारा पिछले दिनों समीक्षा की गई थी। पार्टी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस के प्रति जिस तरह से नकारात्मक माहौल है, उसका प्रमाण हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के प्रति जनता की सोच सकारात्मक है। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में पार्टी को जन समर्थन मिला। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी और बहुमत हासिल करने में भी सफल रहेगी। हमारे और 25 मुद्दा आने वाला है। ये जो पास है, ये पास का साथ और 25 आने वाला है। वो 25 में घुसपैठियों का बारे में होगा, हमारा जनजातीय अस्मिता का बारे में होगा। अगले जो 25 आएगा और मेरा लगता है कि लोगों को और अच्छा लगेगा। तो अभी तो पास आया, फिर और 25 आने वाला है। काफी कुछ बातें होगा, जैसे हम लोग का सरसा में है कि अगर एक आदिवासी बेटियों का कोई भी कारण घुसपैठियों का साथ शादी होता है, उनको हम कैसे टैकल करेगा, लाभ जिहाद को कैसे टैकल करूंगा, लैंड जिहाद को कैसे टैकल करूंगा, एनआरसी कैसे बनेगा। तो चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे की हो, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति हो या फिर चुनावी नतीजे, हर एक जगह पर नए कैलकुलेशन स्पेकुलेशंस के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और ज्यादातर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते बहुत फायदा होता है। अब झारखंड चुनाव भी बिल्कुल सामने है और ऐसे में हर एक फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी मान्यूटली काम कर रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।